बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये एक और टॉपिक है दैट इज़ कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज। शॉर्टली इसे हम CAS भी बोलते हैं। तो इसका पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज का क्या मतलब है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि एटमॉस्फेयर जो है वो कंट्रोल करना है। कौन सा एटमॉस्फेयर और कैसे कंट्रोल करना है, स्पेशली ड्यूरिंग स्टोरेज। So controlled atmosphere storage is used to extend the storage, इसका जो एक ओवरऑल पर्पज़ है दैट इज़ to extend the storage life of seasonal perishable produce when refrigeration alone is not sufficient। यानी कि हमारा पहले एक कंसेप्ट था कि हमने कोल्ड स्टोर्स के अंदर जो है वो अपनी फ्रेश प्रोड्यूस स्टोर करनी है, ठीक है। वहाँ पे हम सिर्फ टेम्परेचर मेंटेन कर लेते थे और जो है वो बस वो हम रेफ्रिजरेशन जो है वो उसको कंसिडर कर लेते थे। लेकिन नहीं, CA स्टोरेज इज़ समथिंग एल्स, जिसमें अब हमने रेफ्रिजरेशन के अंडर के एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करना है। So this technique can be used for many fruits and vegetables and historically has been the principal storage method for the world's apple crop। मतलब सबसे पहले जो एप्पल था उसके ऊपर ये टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई थी और एप्पल जो है दैट स्टिल रिमेन द प्री एमिनेंट प्रोड्यूस stored under CA conditions, but in recent years it has become an important storage technique for many other commodities. To sufficiently store for long periods the natural ripening of the produce has to be delayed। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हम फ्रूट्स को लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर करें और नेचुरल राइपनिंग को डिले करें विदाउट एडवर्सली अफेक्टिंग द ईटिंग क्वालिटी। So this is achieved firstly by reducing the temperature of the fruit to the lowest level possible without causing damage by freezing or low temperature breakdown। तो इसमें यह कि सबसे पहले तो इसको जैसे पहले मैंने बात की है कि रेफ्रिजरेशन में होता था कि हमने टेम्परेचर को लोएस्ट लेवल पे ले जाना है और जिसकी जहाँ पे फ्रीजिंग का या लो टेम्परेचर का कोई डैमेज भी ना हो, और टू डिले राइपनिंग इवन फर्दर द एटमॉस्फेयर इन द स्टोरेज रूम इज़ चेंजेड। कैसे जो ऑक्सीजन और CO2 लेवल है स्टोरेज रूम के अंदर उसको हमने कंट्रोल करना है, उसको हमने चेंज करना है। ऑक्सीजन जो है वो हमने रिड्यूस कर देनी है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमने इंक्रीज़ कर देनी है। अब कितनी ऑक्सीजन रिड्यूस करनी है और कितनी CO2 इंक्रीज़ करनी है, इन दोनों की आपस में रेशो क्या सेट करनी है, ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर द क्वालिटी एंड स्टोरेज लाइफ ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस। The precise temperature and level of oxygen and carbon dioxide required to maximize storage life and to minimize storage disorders is extremely variable। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये बहुत वेरिएबल है, ये डिपेंड करेगा प्रोड्यूस के ऊपर, कल्टीवर्स के ऊपर, ग्रोइंग कंडीशंस के ऊपर, मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर एंड पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट जो है अगर पहले से जो है उसको कोई ट्रीटमेंट्स दी हुई हैं तो उनके ऊपर। सो ऑप्टिमम स्टोरेज कंडीशंस कैन इवन वेरी फ्रॉम फार्म टू फार्म एंड फ्रॉम सीज़न टू सीज़न। यानी कि अदर दैन दीज अबव मैंशन फैक्टर्स, जो स्टोरेज कंडीशंस हैं वो फार्म टू फार्म और सीज़न टू सीज़न भी जो है वो वेरी कर सकती हैं। The actual effects that varying the level of O2 and CO2 in the atmosphere have on crops vary with such factors, जैसे पहले बताया है, species of the crop, cultivars of crop, concentrations of the gases in the store, then the crop temperature, the state of maturity of the crop at harvest, then it depends upon the degree of ripeness of the climacteric fruit। अच्छा बेटा, अगर आप इन सारे फैक्टर्स को वन बाय वन कंसिडर करें तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि क्रॉप की वैरायटी कौन सी है, उसकी स्पीशीज़ कौन सी है। फॉर एग्जांपल अगर मैंगो है तो मैंगो की फ़र्दर कौन सी वैरायटी है, अगर एप्पल है या पोटैटो है तो कौन सी वैरायटी यूज़ हो रही है, उसका इंटरनल टेम्परेचर क्या है, उसके बाद वो जो आपने फ्रूट या वेजिटेबल हार्वेस्ट किया है वो किस स्टेट ऑफ मेच्योरिटी पे है, और डिग्री ऑफ राइपनेस ऑफ द क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट, ठीक है, कितना वो राइप है और हार्वेस्टिंग से पहले उसकी क्या ग्रोइंग कंडीशंस थी, एंड द प्रेजेंस ऑफ एथिलीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि उस टाइम स्टोर के अंदर जो है वो एथिलीन जो है वो और प्रेजेंट है कि नहीं है। सो व्हाट आर द प्रैक्टिकल एडवांटेजेस ऑफ CA स्टोरेज। कंसीडरेबल डिक्रीज़, सबसे पहला इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि कंसीडरेबल डिक्रीज़ है इन रेस्पिरेशन रेट। जैसे कि हमने
क्लास में भी डिस्कस किया था कि रेस्पिरेशन रेट जो है वो फ्रेश प्रोड्यूस में किस तरह अफेक्ट करता है राइपनिंग को. So the considerable decrease in respiration rate with a reduction in climacteric maximum accompanied by expansion of both pre-climacteric and post-climacteric pituitary. मतलब शॉर्टली ये कि ये रेस्पिरेशन रेट को डिक्रीज करता है. a reduction in the effect of ethylene on metabolism. CA स्टोरेज जो है वो एथिलीन के अफेक्ट को भी रिड्यूस करता है ऑन मेटाबॉलिज्म ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ O2 विद एथिलीन विद अ कॉन्सिक्वेंट डिले ऑफ अपीयरेंस ऑफ सेनिसेंस सिम्टम. यानी कि जो एथिलीन और ऑक्सीजन का आपस में इंटरेक्शन है उसकी वजह से जो सेनिसेंस सिम्टम्स हैं वो उसकी डिले हो जाएंगी. उसके बाद एक्सटेंशन इन स्टोरेज लाइफ विच कैन इवन बी डबल्ड, वो डबल की जा सकती है इन एज मच एज द ओवर राइपनिंग इज़ डिलेड. जितनी आप राइपनिंग डिले करी जाएंगे ऑब्वियसली जो स्टोरेज लाइफ है वो उतनी ही बढ़ती चली जाएगी. तो एक नॉर्मली जो हम एक स्टोरेज लाइफ कंसिडर करते हैं हम उसको डबल कर सकते हैं जस्ट ड्यू टू द कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर. Preservation of an excellent firmness of flesh due to the effect of CO2 concentration on the enzymes acting on cellular membranes. ठीक है, उसकी फर्मनेस प्रिजर्व होती है क्योंकि जो CO2 का इफ़ेक्ट होता है वो इंजाइम्स के ऊपर होता है. देन हाईली उन इंजाइम्स के ऊपर होता है जो सेलुलर मेम्ब्रेन्स में वर्क कर रहे होते हैं. ठीक है, ये उसकी एक्चुअल रीज़न है फर्मनेस को इंक्रीज़ करने के लिए. देन अ हाई टर्जिडिटी इज अचीव. टर्जिडिटी आप समझते होंगे क्या होती है. सच दैट फ्रूट्स आर जूसी एंड क्रिस्प. जो फ्रूट्स हैं उनकी जो जूसीनेस है और उनकी जो क्रिस्पीनेस है वो मेंटेन रहते हैं जस्ट ड्यू टू द इंक्रीज़ इन टर्जिडिटी. देन अ स्मॉलर लॉस ऑफ एसिडिटी, शुगर्स एंड विटामिन सी. जैसे कि नॉर्मल स्टोरेज लाइफ में कोल्ड स्टोरेज में कंसिडर किया जाता है कि विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, शुगर्स के लॉसेस होते हैं, एसिडिटी पे फ़र्क पड़ता है. तो CA स्टोरेज इन चीज़ों को भी कंट्रोल करता है सो दैट द न्यूट्रिशनल उसकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी एंड सेंसरी क्वालिटी है वो हायर रहे. तो अ लिमिटेड डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोफिल. ठीक है, क्लोरोफिल जितना कम डिग्रेड होगा उतना ही कलर जो है वो फ्रेश प्रोड्यूस का स्टेबल रहेगा. तो अब आप देखें कि इसके कितने ज़्यादा एक्चुअल प्रैक्टिकल एडवांटेजेस हैं जिसको उसने सही तरह से इलेबोरेट किया है. CA इज़ आल्सो यूज फॉर लॉन्ग टर्म ग्रेन स्टोर. ग्रेन स्टोरेज ग्रेन्स के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जितने भी वीट है, राइस है, इन सब का ड्यूरिंग स्टोरेज जो है वो इंसेक्ट्स की वजह से लॉसेस के बहुत चांसेस होते हैं, ये वेस्ट हो जाते हैं. तो CA इज़ आल्सो यूज फॉर लॉन्ग टर्म ग्रेन स्टोरेज वेयर इट रिड्यूसेस वेस्टेज ड्यू टू इन्फेस्टेशन बाय पेस्ट्स एंड इंसेक्ट्स. तो बेटा ये एक बड़ा ब्रीफ सा ओवरव्यू था रिगार्डिंग CA स्टोरेज. और अभी मैंने ये आपको बड़ा शॉर्टली सा एक जनरल सा बना के बताया है. अब CO2 और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हमने रखनी क्या है और उनका आपस में कितना लेवल होना चाहिए. नॉर्मली जो है वो ऑक्सीजन को 1% तक रिड्यूस कर दिया जाता है और CO2 को जो है वो 10% तक इंक्रीज़ कर दिया जाता है. ठीक है, तो 1:10 की रेशो जो है ये एक जनरली यूज़ होती है मोस्टली फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. और लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले एक स्लाइड में बताया है कि इट कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज़, कल्टीवर, टेम्परेचर, स्टेज ऑफ राइपनेस, स्टेज ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द क्रॉप. ठीक है, तो इसको हम वेरी कर सकते हैं. तो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर जो है ये एक बहुत ही बेनिफिशियल टेक्नोलॉजी है टू इन्हांस द पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो ये और प्रैक्टिकली इसकी बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं. अगर हम डिस्कस करने पे आएँ तो अलग-अलग हम एप्पल को अलग डिस्कस करेंगे, मैंगो को अलग करेंगे, डेट्स को अलग करेंगे, ग्रेन्स को अलग करेंगे, तो वो बहुत एक लंबी स्टोरी हो जाएगी. हर एक को अलग स्टडी किया भी गया है. आप रिसर्च पेपर्स में भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैरायटी के ऊपर गैसेस को कितने परसेंटेज में कंट्रोल रखा गया. फिर ये कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर का एक पूरा डिज़ाइन है जो इंजीनियर्स सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, बाकायदा इसको डिज़ाइन किया जाता है बड़े हाई लेवल पे. इस टाइम हमारे यहाँ फैसलाबाद में जो है वो अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में बहुत ज़बरदस्त किस्म का कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज का सेटअप है. मिलियंस नहीं बल्कि बिलियंस में जो है वो ये सेटअप बनता है और वहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट रिसर्च सेंटर में बहुत अच्छी जो है वो स्टडी की जा रही है. इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है वो इस टाइम कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज को रन कर रहा है और बड़े ही ज़बरदस्त लेवल पे वहाँ पे भी इस स्टडी चल रही है. क्योंकि बेटा इसमें ये जहाँ पे भी एग्रीकल्चर सेक्टर होगा वहाँ पे CA स्टोरेज जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा.
और ये बड़ा ही हाई फाई लेवल में मेरा बड़ा प्लान था कि अगर हमारा ये लॉकडाउन ना होता तो हम अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में विज़िट करने जाते या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाते, इसको देख के आते, एक दफ़ा देख के आते कहाँ से गैसेस कंट्रोल होती हैं, कहाँ से ह्यूमिडिटी कंट्रोल होती है, साथ ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करनी है, साथ टेम्परेचर भी कंट्रोल करना है। तो आप जो है ये फ़िलहाल यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे जाके कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोरेज लिखें और आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है वो वर्ल्ड लेवल के स्मॉल लेवल से लेके हाई लेवल तक आपको सी स्टोरेज की जो वीडियोस हैं वो नज़र आएंगी। दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। प्रिंसिपल मैंने आपको समझा दिया है, इसको बता दिया है कि ये होता क्या है और क्यों अप्लाई किया जाता है और इसके क्या बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। तो बाकी चीज़ें आप मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप यूट्यूब पे जो है वो इसको डिटेल से जो है वो एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें और फिर मेरे साथ डिस्कस करें कि आपने क्या देखा, इसको क्या पाया और किस तरह से जो है वो डिज़ाइन किया गया है, कैसे उसमें अंदर जाते हैं, कैसे बाहर आते हैं, बहुत सारे SOPs फॉलो करने होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।